नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जीके के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, यह क्लास देखने के लिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कह रहा है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? बताइए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? बैंक दर पर, रेपो दर पर, या रिजर्व रेपो दर पर, या दोस्तों संविधिक तरलता दर पर? किस पर लेता है? तो दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है रिजर्व रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन लेता है। किस पर? रिजर्व रेपो दर पर। अगर दोस्तों वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से धन लेना हो तो वह किस दर पर लेता है? तो वह दोस्तों रेपो दर पर लेता है। किस पे? रेपो दर पर लेता है। यह आपको याद रखना। किस पर? रेपो दर पर। रेपो दर पर वाणिज्य बैंक दोस्तों रिजर्व बैंक से लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है दोस्तों 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, या दोस्तों 37 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कितने? दोस्तों 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बताइए, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में, आगरा में, बरसाना, या दोस्तों बनारस में? तो दोस्तों लठमार होली सभी लोग जानते हैं, यह बरसाना में खेली जाती है। बरसाना की लठमार होली बहुत ही फेमस होली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? क्या बिंदुसार था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक था, या दोस्तों बिंबिसार था? तो वह दोस्तों जो चंद्रगुप्त का पुत्र था उसका नाम दोस्तों बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? बताइए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, या दोस्तों सैयद वंश? तो दोस्तों तुगलक वंश के बाद हम बात करते हैं तो कौन सा वंश आया था? तो दोस्तों सैयद वंश आया था। कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है यह जो सैयद वंश है यह कब से कब तक इसका शासन रहा था, हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? बताइए, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, या दोस्तों शनि? किसको माना जाता है? बताइए, बौना ग्रह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों प्लूटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए,
जो दोस्तों बलुआ पत्थर होता है यह किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है जहाँ से इसको निकालते हैं या फिर बनाते हैं, बताइए। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बताइए। चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, या दोस्तों कायांतरिक चट्टान, या दोस्तों अवसादी चट्टान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बलुआ पत्थर होता है वह दोस्तों अवसादी चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गेहूं एक है, बताइए। यहाँ पे गेहूं की बात कर रहा है, गेहूं क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा बताइए। बेल, औषधि, झाड़ी, वृक्ष, बताइए। गेहूं की बात करते हैं तो सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों, सब लोग जानते हैं। क्या जो गेहूं है बेल हो सकता है? नहीं भैया। क्या गेहूं झाड़ी होती है? नहीं। क्या वृक्ष होता है? वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन गेहूं को वृक्ष के रूप में नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमारा दोस्तों जो हो जाएगा वो औषधि हो जाएगा। औषधि मतलब खाने के उपयोग में लेते हैं गेहूं को। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानेंगे। और दोस्तों आयोग ने गेहूं को औषधि माना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों जो सांप, कछुआ, छिपकली हैं यह सारे किस श्रेणी में आते हैं बताइए। किस में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली मत्स्य में आते हैं, जल स्तरचल में आते हैं, या दोस्तों सरीसृप में आते हैं, या दोस्तों पक्षियों में आते हैं। तो दोस्तों सबको पता है जो सांप होता है रेंकर चलता है, छिपकली, कछुआ, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों? ये सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है बताइए। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अब आपके ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश मापी, उत्ताप मापी, या दोस्तों शुष्काद्रता मापी, या दोस्तों तनाव मापी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसे बोलते हैं तनाव मापी। क्या कहते हैं? तनाव मापी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्नों का दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइए या अपनी कॉपी पर इसको लिखिए, या दोस्तों स्क्रीनशॉट लिए, लेकिन प्रश्नों को स्किप बिल्कुल भी न कीजिए। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। पता नहीं आपका कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए। निम्न में से बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, बॉयल, न्यूटन, वॉट, बताइए। तो दोस्तों जो एसआई का मात्रक है वह दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है बताइए। निम्न में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। ये हैं आपके चार ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है बताइए। निम्न में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ALU, कैश मेमोरी, रैम, या दोस्तों रोम, बताइए।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगना एक है। बताइए, जो जंग लग जाती है दोस्तों, जंग लग जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, या दोस्तों अपचयन। जो जंग लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाती है, तो वह एक क्या है? बताइए किसके कारण से जंग लग जाती है? यहाँ पे वही पूछा गया है। तो यह दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं, प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो उनकी भी स्टडी अच्छी हो सके। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? निम्न में से एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या दोस्तों क्लोरीन ऑक्साइड। या पूछे धूम कोहरे का घटक नहीं है, तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग का निर्माण निम्न में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? बताइए, नीति आयोग का निर्माण निम्न में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग, IRDA, या दोस्तों दूरसंचार विभाग, या दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। किसके स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों सबको पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों PM होता है, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री, और यह दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पहले काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, पहले या फिर दोस्तों पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन ये हैं AH टेलर, WK रॉडजन, TH मैमन, या दोस्तों फ्रेड मॉरिसस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है TH मैमन ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, TH मैमन। किसका? दोस्तों लेजर का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बताइए, बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके से है, यानी कि UP जीके का यह प्रश्न है। बटेश्वर मेला क्या मैनपुरी में लगता है, आगरा में लगता है, बलिया में लगता है, या फिर दोस्तों कानपुर में लगता है? तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं जो बटेश्वर मेला है यह आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह बटेश्वर मेला कैसा मेला है? तो यह दोस्तों कोई पूछे तो बता देना, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और यह एक पशु मेला है। कैसा मेला है? पशु मेला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पास्कल एक इकाई है। बताइए, पास्कल एक इकाई है, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? आर्द्रता, दाब की, वर्षा की, या दोस्तों तापमान की? जो पास्कल है मेरे प्यारे साथियों, यह किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह दाब की है। किसकी है? दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल बेट्टी हैं, अरविंद अडिगा हैं, या दोस्तों एलिनोर कैटन हैं, या दोस्तों
हॉवर्ड्स जैकसन है। बताइए इसका राइट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा पॉल बेटी। दोस्तों कौन है? पॉल बेटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक पॉल बेटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक व्यवस्था क्षेत्र आवंटन जीडीपी प्रतिशत कितना है? 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक व्यवस्था क्षेत्र आवंटित जीडीपी प्रतिशत कितना है? 1.2%, 1.5%, 1.9% या दोस्तों 2.3%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा 1.2%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं ए को। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? बताइए भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? जापान, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। बताइए। तो दोस्तों जो भारत का जीएसटी मॉडल लिया गया है वह दोस्तों जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू होता है? दोस्तों हमने पिछली वाली भी क्लास में यह बताया था। एक बार फिर से देखिए, भारत पे जीएसटी कब आया? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017। कब आया था? 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर पूछता है भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो दोस्तों असम राज्य में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? असम राज्य में। और पूछे सबसे बाद में किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ भारत के, तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की थी। बताइए वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या फिर दोस्तों दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। किसने की थी? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए। जो दोस्तों मीनू मुमताज थी उनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। वह दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत से, अभिनव, लेखक, चित्रकला। तो दोस्तों बताइए यह किससे संबंधित थी? तो दोस्तों यह अभिनय से संबंधित थी। किससे? अभिनय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा आपसे प्रश्न है, आप मीनू मुमताज के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, कितना सर्च करते हैं? हमको कमेंट करके मीनू मुमताज के बारे में पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? बताइए निम्न में से किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर या फिर दोस्तों 25 नवंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो यह दोस्तों विश्व पोलियो दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रूमी देखना है, रूमी नहीं देखना, ये रा आगे वाला हटा देते हैं।
रूमी दरवाजा की बात की गई है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस। तो दोस्तों रूमी दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजधानी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गोमती नदी के किनारे से कहा जाता है कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों परीक्षा बांध की बात कर रहा है, तो दोस्तों बताइए यह कहाँ पर स्थित है? ललितपुर, महोबा, झांसी, बांदा। जो दोस्तों परीक्षा बांध है यह परीक्षा नामक गांव के पास में स्थित है, लेकिन यहाँ जिले की बात की गई है तो यह झांसी में स्थित है। झांसी में एक गांव है परीक्षा नामक, उसी गांव के पास में यह परीक्षा बांध स्थित है, जिसकी वजह से इसका नाम परीक्षा बांध है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाता है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों लिख लेना यह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बेतवा। एक सेकेंड, यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सब लोग जानते हैं यह गुजरात में स्थित है। और यह दोस्तों किसकी यूनिटी है, यानी कि यह किसकी प्रतिमा है, किसकी मूर्ति है, कमेंट करके बताइए। और इस मूर्ति की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हमको आप लोग बताइएगा। यह गुजरात में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, पेरियार नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, नागालैंड। तो दोस्तों जो पेरियार नदी है वह दोस्तों केरल में बहती है। कहाँ बहती है? केरल में बहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गोवा, राजस्थान। यहाँ पे हमसे दोस्तों बात की गई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। जो गोवा है दोस्तों, गोवा की बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। अगर दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। ये चारों ऑप्शन क्या आपको कंप्लीट हुए? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो दोस्तों सिक्किम, और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमने आपको बता ही दिया है राजस्थान। ठीक है। क्या आपने यहाँ तक हमारे सारे प्रश्न समझ लिए होंगे? तो दोस्तों हमें इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। हमारे जीके के 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है। ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ये 30 क्वेश्चन जीके के थे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो कृपया करके एक बार लाइक करके हमको सपोर्ट जरूर किया करें, जिससे हमको क्या होता है एक मोटिवेट मिलता है, और आपको रोज़ शाम को 6 बजे यह क्लास लाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ।
ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। जय माँ सरस्वती, जय वंदे भारत।